सभी संत समाज, उन सभी के चरणों में मेरी त्रैवार साहिब बंदगी। हम आप सभी को भारतवर्ष के अंदर में मान सम्मान दिलाने वाले, हमें अर्श से फर्श पर ले जाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके चरणों में नमन। यहाँ पर उपस्थित आई हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं बहनें, आप सभी को मेरा प्रेम भरा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रिय साथियों, श्री कबीर साहिब कहते हैं, बाहर की दो गई ये की गई हिराए, कहे कबीर ताकि चारों गई ताको कहा कराए। साहिब कहते हैं बाहर की दो गई, हमको माता पिता के द्वारा ये दो सुंदर आंखें मिली हुई हैं, लेकिन इन आंखों के होने के पश्चात भी हम आप सभी अंधे के भांति विचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो विवेक रूपी नेत्र हैं उन पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक हमारी विवेक रूपी नेत्र से अज्ञानता का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक हमारा जीवन अंधकार में ही व्यतीत होगा। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, हमने अपने अज्ञानता के पट लगाए हुए हैं और हमारे दरवाजे पर कोई भी खटकाता रहे, हमको जगाता रहे, हमको आवाज देता रहे, लेकिन अगर जब तक हम अपने अज्ञानता के पट नहीं खोलेंगे तब तक हमको कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें स्वयं को ही जागना पड़ेगा। इसलिए श्री कबीर साहब ने कहा, कर बैया बल अपनी चोड़ बेरानी आस, जाके आगे नदिया बहे सो कस मर्त प्यास। तुम्हारे खुद के स्वयं के आगे नदी बह रही है, लेकिन कब समझ पाएंगे? जब हमारी अज्ञानता हमारे जीवन से दूर होगी तब। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी कहा, अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं जलाओ। क्योंकि बुद्ध, कबीर ये तुमको मार्गदाता है, तुम्हारे मुक्तिदाता नहीं है। ये केवल तुमको मार्ग दिखा सकते हैं, उस पर चलने का प्रयास तो आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। हम इधर में अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, इधर में हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, और इधर में हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन यानी कितने कितने त्योहार मनाते हैं। त्योहार, इसका अर्थ समझिए। त्योहार का अर्थ क्या है? तुम्हारी हार। तुम्हारी हार का जश्न तुम खुद ही मनाते हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? हमसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा जब हम अपनी हार का जश्न मनाएंगे। ये जितने भी त्योहार, दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है, जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब में हमारे महापुरुषों की हत्याएं की गई हैं, और उन्हीं महापुरुषों की हत्याओं का जश्न वो लोग मनाते हैं और उसी में हम भी शामिल हो जाते हैं। और शामिल तो हो ही जाते हैं, जश्न तो हम मनाते हैं, लेकिन हम समय की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है और जीवन की भी बर्बादी होती है। क्यों? क्योंकि जश्न मनाने के लिए पैसा होना चाहिए, और हम दिवाली जब मनाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं। हम होली मनाते हैं तब कितना पैसा खर्च करते हैं। हम रक्षाबंधन मनाते हैं तब कितना पैसा खर्च करते हैं। अब लोग कहेंगे कि रक्षाबंधन तो बहन भाई का त्योहार है, लेकिन इतने सालों से हम रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं, फिर क्यों हमारी बहनों का रेप और बलात्कार होता है? क्या वो बहनें जिनके साथ बलात्कार और रेप होता है, वो बहनें अपने भाई के लिए राखी नहीं बांधती हाथों में? क्या वो बहन अपने भाई से वो संकल्प नहीं लेती है कि हे भाई तुमको मेरी रक्षा करना है? अगर हर एक बहन अपने भाई से इस बात का संकल्प लेती होगी तो क्यों किसी का भाई किसी की बहन को गंदी नजर से देखता है? और दूसरी बात, राजा बलि को आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा दानी था। आप किसी भी ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, राजा बलि की बराबर दानी दुनिया में कोई नहीं था।
वो हमारा मूल्यवासी राजा था इस भारत का। और विष्णु ने वामन का अवतार रख करके, जिसको हम पुष्पमित्र शुंग कहते हैं, जिसने हमारे राजा वृद्धरथ की हत्या की थी दशहरे के एक दिन पहले। और हम समझते हैं कि उस दिन राम ने रावण की हत्या की थी, वो नहीं था। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे आप मान ले तो उसको भी हम लेकर के चलते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सीता को रावण ने हर लिया, लेकिन उसके साथ क्या बुरा किया? जिसकी बहन के नाक कान कोई काट देगा, कोई भाई शांति से बैठ जाएगा क्या? आप सभी को पता है कि शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण ने काट लिए थे, और कटवाए किसने थे? राम ने कटवाए थे। तो फिर रावण ने क्या बुरा कर दिया अगर सीता को उठा के ले गया? उसने उसके साथ फिर भी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, उसको इज्जत के साथ अशोक वाटिका में नया महल बनवा के दिया, सम्मान के साथ रखा उसको। और उसके पश्चात रावण को राम ने मार दिया। किसकी सीता थी? राम की सीता थी। जनता कितनी मरी उसकी गिनती नहीं है। चलो उस समय की बात छोड़ो, लेकिन आज भी हम रावण को जलाते हैं। आज भी हम रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? रावण कब का मर गया, राम ने उसको सजा दे दी, लेकिन हम अभी भी रावण को जला रहे हैं। असली रावण हमारे घर घर में बैठा हुआ है। उस रावण को क्यों नहीं जलाते? उस रावण को क्यों नहीं मारते? उस नकली रावण को हम रोज जलाते हैं। और इधर में अगर सत्य बात को कहा जाए तो पुष्पमित्र शुंग ने राजा वृद्धरथ की हत्या की थी। वो दशहरे के एक दिन पहले उसका जश्न हम आप सभी लोग मनाते हैं। सीधा सीधा अर्थ है त्योहार तुम्हारी हार। इसलिए सर कबीर साहब कहते हैं कि बाहर की दो गई ये की गई हिराए, कहें कबीर ताकि चारों गई ताको कहा कराए। उसकी बाहर की और विवेक की दोनों ही फूट गई। बाहर से भी नहीं दिखता हमको, और विवेक से भी हम समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या सही और क्या गलत है। तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कौन होगा? लोग कहते हैं कि किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई को आप कहां तक दबा करके ले जाओगे? हम बुराई नहीं कर रहे किसी की, लेकिन विचार तो करना करिए आप कि इन त्योहारों से आपका और हमारा क्या भला होने वाला है। हमारी जीत होती है या हमारे बच्चों की प्रोग्रेस बढ़ती है इन त्योहार मनाने से? क्या होता है? जब हम दिवाली मनाते हैं तो गरीब से गरीब परिवार में दिवाली हर साल की 5,000 से कम नहीं पड़ती होगी। पटाखे लेके आएंगे, दीपक लेकर के आएंगे, मिठाइयां लेकर के आएंगे, घर में पकवान बनेंगे। आपके बच्चों की एजुकेशन बढ़ेगी उससे दिवाली के दिन, या आपके बच्चों की फीस बढ़ जाएगी दिवाली मनाने से। कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करने से, उस दिन दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, कागज में आती है और अपनी दीवार पर चिपका लेते हैं और धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन आपको पता भी है कि लक्ष्मी की सवारी क्या है? क्या है सवारी? उल्लू। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, और उल्लू को उजाले में दिखता नहीं है। ये तो आप सभी को पता है कि नहीं पता? उल्लू को उजाले में दिखता नहीं है। और आप तो दिवाली के दिन उस दिन क्या क्या करते हो? लाइट जलाते हो, पटाखे चलाते हो, कैसा चमाचम कर देते हो अपने घर को। तो उल्लू को तो वैसे भी नहीं दिखेगा जब लक्ष्मी बैठ करके आएगी, तो वो तो फिर कहां जाएगा? जो दिवाली नहीं मनाते उनके घर में जाएगा। और असली विवेक से देखा जाए तो दुकान वालों के घर भरते हैं, आपके घर बर्बाद होते हैं। इन त्योहारों से हमारी आबादी नहीं, हमारी बर्बादी ही होती है। इससे अच्छा तो आप अपने बच्चों की अच्छी कोचिंग लगाइए,
इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराइए, क्योंकि आज शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हो गया है। सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा नहीं, अब तो कटोरा रह गया है केवल हाथों में। बच्चे इंतजार करते हैं कब खाना बन के तैयार हो, कब हम खाएं और कब अपने घर जाएं। सरकारी स्कूल तो यहां तक रह गए हैं, और वो भी क्यों? उसकी भी देन हमारी है। अगर सरकारी स्कूल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इसकी भी कमी हमारी। मैंने क्या कहा कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, वो कारण क्या है? हम स्वयं उसके कारण हैं। उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। हम होली मनाते हैं, बड़े जश्न से मनाते हैं। हम अपने आप को संत कबीर के अनुयायी कहते हैं। हम कबीर को मानने वाले हैं, कबीर को जानने वाले नहीं हैं। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध को जानने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब को केवल मानने वाले हैं, बाबा साहब की जानने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ने क्या किया, संत कबीर ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, महावीर ने कहा, क्या क्या कहा। हमारे महापुरुषों हमको जगाते जगाते हुए चले गए, और हम अपनी आंखों पे अज्ञानता की पट्टी बांधे हुए अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करते हुए चले गए। तो क्या है हमारा जीवन? क्या सच में हमारा जीवन असली है, या हम नकली जीवन जी रहे हैं? तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप होली मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं? होली क्या त्योहार है? कोई धार्मिक त्योहार है? एक दूसरे पर रंग उछालना, ये कौन सा त्योहार है? क्या है ये? लेकिन अगर असली बात को देखा जाए तो होलिका प्रहलाद की बुआ थी। ये तो सब जानते हैं आप लोग। प्रहलाद की बुआ थी, और प्रहलाद क्या था? हरि का भक्त था। वो हरि की पूजा करता था, और मनुवादी उसे नशे में लीन रखते थे। गांजा पिला के, भांग पिला के, धतूरा पिला के उसको मस्त रखते थे। उसका पिता हिरण्यकश्यप इसका विरोध करता था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का मूल निवासी राजा, बौद्धिस्ट राजा था, वो मनुवादी नहीं था। उसने कहा तू संभल जा, अगर तू नहीं संभलेगा तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा। और उसने हिरण्यकश्यप ने यही किया, उसको घर से निकाल दिया। एक दिन का समय था कि होलिका की शादी थी, और होलिका का मन हुआ कि आखिर में कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरे भाई का लड़का ही। बहुत दिनों से उसे मिली नहीं हूं, अब तो मेरी आखिरी रात है इस मेरे घर में, मैं क्यों ना अपने भाई इस भतीजे से मिल करके आऊं। और वो अपने प्रहलाद अपने भतीजे से मिलने के लिए जाती है। वो अपने नशेड़ी साथियों के साथ वहां पर बैठा हुआ है, नशेड़ी साथियों के साथ वहां पर बैठा हुआ है। और वो क्या करता है, जब उसकी बुआ वहां पर भोजन लेके पहुंचती है तो वो कहती है बेटा भोजन कर लो, मेरी शादी हो रही है और मैं केवल इस रात की हूं, सुबह मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं सुन रहा है। क्यों? वो नशे में है, उसे पता ही नहीं। तभी उसके साथी वो भी नशे में थे, और उनके साथियों ने उसके साथ व्यभिचार किया, और वो किसी से कह ना दे इसकी खातिर उसको मार करके रात में ही जला दिया गया था। जब उसको मार करके जला दिया गया, अब सुबह पता चलेगा किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा। तो उन्होंने वो धूल को, जो राख बची थी, उसको उड़ा उड़ा के अपने ऊपर लगा लिया कि कोई हमको पहचान ना पाए। और हम यही तो करते हैं, रात को होलिका जलाते हैं, सुबह धूल उड़ाएंगे, रंग लगाएंगे, कोई किसी को पहचान नहीं पाए। तो इन त्योहारों को मनाने से हमारी वृद्धि क्या होती? मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ये है, अगर हम कबीर को मानते हैं, संत कबीर को मानते हैं,
तो मानो नहीं, उनकी बातों को मानो, उनकी बातों को जानो। उन्होंने क्या मार्ग बताया था, किस रास्ते पर चलने के लिए बोला था, और हम किस रास्ते पर चले जा रहे हैं। क्या संत कबीर ने हमको ये कहा था कि करवा चौथ का व्रत रखने से आपकी पति की लंबी उम्र हो जाएगी? क्या संत कबीर ने हमको ये बोला था कि दिवाली मनाने से हमारे बच्चों के भविष्य अच्छे हो जाएंगे? क्या हमको संत कबीर ने यही कहा था कि होलिका मनाने से आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके जीवन के रंग खिल जाएंगे? क्या संत कबीर ने हमको ये बोला था कि आप रक्षाबंधन मनाइए और आपकी बहन बेटियों की रक्षा हो जाएगी? रक्षा ऐसे नहीं होती। रक्षा के लिए संकल्प लेना पड़ता है अपने जीवन में, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है, संत कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है, तब हमारे जीवन की रक्षा होती है। इसलिए संत देखिए, हम आप सभी को समझाते हैं, इसलिए कहा कि बाहर की दो गई, ये की गई हिराए, कहीं कबीर ताकि चारों गई, ताको कहा कराए। आपके पास इतनी सुंदर सुंदर आंखें मिली हुई हैं, इनसे पर्दा हटाइए अज्ञानता का और अपने विवेक को जगाइए, तभी हमारे बच्चों का और हमारा जीवन उज्जवल बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप खुशियां मत मनाओ, आप खुशियां मनाओ, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आज हमारा जीवन जैसा है, हमारे बच्चों का भी जीवन उससे बेहतर होना चाहिए। ये सोच हमारे अंदर में होना चाहिए, क्योंकि संत कबीर, बुद्ध, फुले, साहू और अंबेडकर जी ने हम आप सभी के भविष्य की चिंता की। पहले अपने आप को जगाया, फिर आपको जगाने का प्रयास किया, और जो जाग गए उनका जीवन उज्जवल हो गया, उनका जीवन प्रफुल्लित हो गया, उनका जीवन खुशबू से महक गया। और जो नहीं जाग पाए वो अभी भी अपने जीवन को अंधकार की ओर लेते हुए चले जा रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, उन सब में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही होता है। उधर तुलसीदास ने कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल, गवार, शूद्र। शूद्र कौन होता है? शूद्र कौन होता है? ब्राह्मण को तो शूद्र कहते नहीं है, क्षत्रिय को शूद्र कहते नहीं है, बनिया को शूद्र कहते नहीं है, तो शूद्र होता कौन है? जितने भी 85% इस भारत के अंदर में जातियां हैं, जिसमें कई जातियां आती हैं, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर के जितनी भी जातियां इस भारतवर्ष के अंदर में आती हैं, उन सबको शूद्र कहा गया है। तो क्या कहा? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। आपकी गिनती किसमें है? पशुओं में, ढोलों में, गंवारों में। आपकी गिनती इंसानों में नहीं है। और यहां संत कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। फिर मनुष्य को जातियों में बांटा किसने? मनुष्य को वर्णों में बांटा किसने? मनुष्य को धर्म में बांटा किसने? इसका दोषी कौन है? क्या इसके दोषी संत कबीर हैं,
या इसके दोषी बुद्ध हैं, या इसके दोषी महावीर हैं, या इसके दोषी ज्योतिबा फुले जी हैं, या इसके दोषी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं? कौन है इसका दोषी? इस बात को हमको जानना पड़ेगा कि हमको इन जातियों में बांटने वाला कौन है, हमको इन वर्णों में बांटने वाला कौन है, हमको इन धर्मों के ऊपर लड़ाने वाला कौन है। इस बात को हमें पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब हम सही मायने में जागे हुए कहलाएंगे। नहीं तो हम अंधे के ही अंधे हैं, हमको कोई जागा हुआ नहीं कहेगा। संत कबीर कहते हैं, साधु ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है, यहाँ पर कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति होता है तो वो खड़ा होकर के प्रश्न करने लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्या कारण था इसका। साधु ये मुर्दों का गांव एक कहानी है, क्योंकि समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है तो मैं जल्दी इस कहानी को पूरा करूंगा। कि एक राजा था, उस राजा ने अपनी प्रजा को समझने के लिए कि ये प्रजा मेरी समझदार है कि ऐसी अज्ञान है मेरी प्रजा, तो उसने अपनी प्रजा को समझने के लिए उसने ऐलान किया कि जब ये लोग काम पर निकले, क्योंकि निकलना उनका राजा के दरवाजे से ही होता था, सुबह शाम को भी निकलते तो राजा के दरवाजे से निकलते, सुबह अपने काम पर जाते तो राजा के दरवाजे से निकलते। तो राजा ने सोचा कि ये समझदार हैं मेरी प्रजा के लोग कि ऐसे ही भोंदू हैं, तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि ये सब लोग जब निकल कर के जाएं तो इनको सबको रोज 2 जूते लगाया करो। और जब सब निकले तो उनके सेनापति खड़े हुए थे, उनको 2-2 जूते लगाते चले गए। किसी की हिम्मत इतनी नहीं हुई बंदे की पूछने की कि ये जूते हमको महाराज क्यों लगाए जा रहे हैं। तब उन्होंने एक काम और भी किया कि अगर किसी को शिकायत हो इन बातों से तो एक शिकायत की पेटी भी रख दी गई, किसमें किसी को शिकायत हो वो अपनी शिकायत लिख करके इस पेटी में डालता जाए। शिकायत पेटी भी बनवाई राजा ने। राजा केवल इतना जानना चाहता था कि मेरी प्रजा समझदार है कि बेचारी भोंदू है। तो राजा ने 10 दिन के बाद अपनी पेटी को खुलवाया कि देखूं तो मेरी प्रजा कितनी समझदार है। जब राजा ने अपनी पेटी को खुलवाया तो पेटी तो पूरी लबालब भर गई थी शिकायत से, लेकिन जब शिकायत में से पेटी में से पर्ची निकाली, सबको सौंपी कि सब जल्दी जल्दी पर्ची खोलो और इसमें क्या क्या लिखा है जरा मुझे बताओ। तो हर एक पर्ची में केवल इतना ही कहा गया था कि महाराज जूते देने वाले जो आपके सैनिक हैं उनकी संख्या थोड़ी और बढ़वा दीजिए, क्योंकि हम घर जाने के लिए और काम पर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। तब राजा ने मत्था ठोका, क्या प्रजा है मेरी, क्या समझदार प्रजा है मेरी। किसी बंदे ने इन्हें नहीं पूछा कि महाराज ये जूते क्यों लगवाए जा रहे हैं। कम से कम अगर आमने सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने शिकायत की पेटी भी रखी थी। अरे कोई तो बंदा होता जो इसमें पूछ लेता कि हमको जूते क्यों लगाए जाते हैं। लेकिन बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज का आशीर्वाद लेकर के और जूते खाते हुए चले जा रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं आशीर्वाद लेके, घर को भी जा रहे हैं आशीर्वाद लेके। तो हम क्या हैं, हमारी भी हालत वही है। हमारे साथ जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कहते हैं कि जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। तभी तो हमारा शिक्षा का स्तर सबसे नीचे चला गया। आज बच्चों की फाउंडेशन मजबूत नहीं है, बच्चों का भविष्य मजबूत नहीं है, आपका फिर कैसे हो जाएगा।
आपने अपना जीवन तो अंधकार में धकेल ही दिया, लेकिन बच्चों का भी जीवन अंधकार में ढकेल दिया। अगर आप सच में सच्चे माता पिता बनना चाहते हैं, अगर आप सच में श्रोता बनना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि हाँ हम बुद्ध, कबीर और महावीर संत ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं, उनकी तो औलादे हैं हम आप सभी, क्योंकि किसी के लिए वही सोच सकता है जिसके सीने में, जिसके लिए दर्द होता है। वो दर्द था संत कबीर के अंदर में, इस जनता के लिए वो दर्द था बुद्ध के अंदर में, वो दर्द था, वो प्रेम था। आज हम आप सभी लोग प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं, क्योंकि प्रेम की और मोह की परिभाषा अलग अलग होती है। मोह में केवल मेरा मेरा होता है और प्रेम में केवल तेरा तेरा होता है। तो संत कबीर ने कभी मेरा मेरा नहीं किया, तेरा तेरा किया। और हम क्या कर रहे हैं? केवल मेरा मेरा कर रहे हैं। मेरा मेरा करने से क्या हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा? और अगर सच्ची भाषा में अगर आप वास्तविक अपने बारे में सोचेंगे तो वो भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि हम सोचने और समझने की शक्ति को खो के बैठे हुए हैं। क्योंकि एक समय वो था जो राजा बलि से विष्णु ने, पुष्पमित्र शुंग ने धन, बल और विद्या तीनों को छीन लिया था। वो 3 पग धरती मांगी थी, वो 3 पग धरती नहीं थी, वो हमारी ताकत मांगी थी राजा बलि से। धन मांग लिया, बल मांग लिया और विद्या भी मांग ली। जब हमारे पास धन भी नहीं रहेगा, बल भी नहीं रहेगा और विद्या भी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन क्या विकास की ओर जाएगा? आज वही स्तर हमारा हो गया है। हमारे हाथों से विद्या भी चली गई, हमारे हाथों से बल भी चला गया और हमारे हाथों से धन भी चला गया। एक बार को धन भी चला जाए, बल भी चला जाए, लेकिन विद्या हमारे जीवन से नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा हमारे जीवन से चली गई तो बगैर शिक्षा के व्यक्ति पशु से भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा से ही सारे दरवाजे खुलते हैं, शिक्षा से ही हमारे जीवन में प्रकाश होता है। शिक्षा ही सबसे मजबूत वो पेड़ है जिस पर हम सबसे बड़ी बुनियाद खड़ी कर सकते हैं। अगर शिक्षा से हम वंचित हो जाएंगे तो हमारे जीवन कभी भी उज्जवल नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सच में अगर अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, आप सच में अपने आप को महापुरुषों के अनुयायी समझते हैं, तो अपनी शिक्षा का स्तर आगे तक लेकर के जाइए। चाहे आप एक वक्त का खाना मत खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आप शादी विवाह में कम खर्चा कर लीजिए, पटाखे मत चलाइए, हजारों हजारों के बारूद बर्बाद कर देते हैं आप शादी विवाह में। क्या फायदा मिलता है उससे? ना लड़की वाले को फायदा है, ना लड़के वाले को फायदा है, और राख खाक होकर के ऐसे तैश नैश हो जाता है। उससे क्या होता है हमारे भविष्य में? तो सिंपल शादी कर लीजिए। अपनी नाक बढ़ाने के चक्कर में मत रहिए कि उसने 10 लाख की शादी की तो मैं 20 लाख की शादी करूंगा। मैं अपने बच्चे के शादी में वो खर्चा करूंगा कि सारा मोहल्ला, सारा शहर देखता हुआ जगह। अगर उससे क्या शान होने वाली है, उससे क्या शान बढ़ने वाली है हमारी? शान तो हमारी जब बढ़ेगी जब हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। आज हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को जब सगाई के लिए देखने के लिए लोग आते हैं
तो कोई उनसे नहीं पूछता कि बेटी आप कितने व्रत करती हो, बेटा आप कितने व्रत करते हो, बेटा आप कितने भगवानों को मानते हो, ये कोई नहीं पूछता है। क्या पूछा जाता है? बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आपकी क्या डिग्री है, आप क्या कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, ये पूछा जाता है। तो वर्तमान में जियो, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य तो अपने आप उज्जवल हो जाएगा। जब हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारे भविष्य को बिगाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मेरा कहना तो केवल इतना ही है कि केवल और केवल अपने भविष्य के वर्तमान के बारे में सोचिए। आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहता हूं कि अगर सच में हम अपने महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने बच्चों का वर्तमान सुंदर बनाएं, अपना वर्तमान सुंदर बनाएं, तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम की ओर लेके चलता हूं। एक बार बड़े प्रेम से सतगुरु के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोली सो कबीर साहिब की।